अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी चेक। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जंग हमेशा सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। कभी ये ऑनलाइन लड़ी जाती है, कभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, कभी सिर्फ एक सवाल पर कि सच पर किसका कंट्रोल है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन लिंक्ड डिजिटल प्रोपेगेंडा नेटवर्क के बारे में, जो पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। फिर हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बदल सकती है। मेटा के AI स्मार्ट क्लासेस। टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी है कि क्या प्राइवेसी वाकई महफूज रहेगी। सोचिए, आपके चश्मे के अंदर एक कैमरा लगा हो, आप कैफ़े में जा रहे हों, शॉपिंग मॉल में, जिम में, और बगैर किसी को पता चले आप हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फ्यूचर नहीं, ये आज की रियलिटी है। लेकिन अब मेटा ने भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इंस्टाग्राम ने मेटा क्लासेस के AI स्मार्ट क्लासेस से सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई वीडियोस रिमूव करना शुरू कर दी हैं, जिसमें लोगों को हैरास, एम्बैरस या एक्सप्लॉइट किया जाता है सिर्फ सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए। ये क्रैकडाउन प्रैंक वीडियोस और पिकअप वीडियोस के ख़िलाफ़ है। कुछ क्रिएटर्स मेटा क्लासेस का इस्तेमाल कैशियर्स, रेस्टोरेंट्स, वर्कर्स और आम लोगों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे थे, ताकि उनका रिएक्शन वायरल कंटेंट बन सके। कुछ लोग जिम्स, शॉपिंग सेंटर्स और पब्लिक प्लेसेस में औरतों के पास जाकर उनसे बात करते थे, जब उन्हें ये भी नहीं मालूम होता था कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी का कहना है कि किसी को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना, उसे हरास करना और फिर एंटरटेनमेंट के लिए उसको मेटा पर अपलोड करना इज़ बुलिंग एंड हरासमेंट, और ये मेटा की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक इंस्टाग्राम ने 2 बड़े पिकअप आर्टिस्ट अकाउंट्स को भी रिमूव कर दिया है, उनके मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन इससे भी बड़ा इशू है प्राइवेसी। स्मार्टफोन की तरह नहीं है, ये क्लासेस फर्स्ट पर्सन व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। मेटा का कहना है कि इन रिकॉर्डिंग के वक्त ग्लासेस पर एक छोटी सी वाइट लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, लेकिन तनकीद करने वालों का कहना है कि उन्हें ये लाइट बहुत मुश्किल से नज़र आती है, ख़ास तौर पर धूप में। इसीलिए मेटा ने हार्डवेयर को भी अपडेट कर दिया है। अब अगर कोई रिकॉर्डिंग इंडिकेटर को कवर करे, उसका डैमेज करे या उससे छेड़छाड़ करे, तो कैमरा ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। मेटा उन एडवर्टीजमेंट्स और ऑनलाइन सर्विसेज के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है जो रिकॉर्डिंग लाइट्स को डिसेबल करने के तरीके बताती हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही तब्दीली नहीं हुई। मेटा ने अपना एक और कंट्रोवर्शियल फैसला भी फ़िलहाल रोक दिया है। पहले कंपनी AI पावर्ड कॉन्वर्सेशन फोकस फीचर को पेड सब्सक्रिप्शन के पीछे रखना चाहती थी। ये फीचर नॉइज़ी एनवायरनमेंट में सामने वाले की आवाज़ को ज़्यादा क्लियर सुनने में मदद देता है। फ्री यूज़र्स को सिर्फ हर महीने 3 घंटे मिलने थे और 15 घंटे के लिए $19.99, जो कि तकरीबन $20 बनते हैं, का मेटा वन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इस फैसले पर यूज़र्स ने काफ़ी तनकीद की। रिव्यूअर्स ने देखा कि ये फ़ीचर इंटरनेट के बगैर भी काम नहीं करता। तो फिर सवाल ये था कि जब सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर ही चल रहा है तो मंथली फ़ी क्यों देना है। पब्लिक बैकलैश के बाद मेटा ने फ़िलहाल ये सब्सक्रिप्शन लिमिट्स रोक दी हैं। अभी के लिए कॉन्वर्सेशन फोकस अर्ली एक्सेस यूज़र्स के लिए फ्री रहेगा, लेकिन मेटा का कहना है कि मुस्तकबिल में कुछ एडवांस्ड AI फीचर्स पेड भी हो सकते हैं। ये बहस सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं, ये ट्रस्ट की बात है। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी का दरमियान जो बैलेंस है उसे कैसे बनाया जाए। एक और बात हम सब के लिए, अगर आप मेटा स्मार्ट क्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो ज़िम्मेदारी के साथ करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी रिकॉर्डिंग की इजाज़त देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को रिकॉर्ड करें। लोगों की प्राइवेसी का एहतराम करें, जहाँ ज़रूरी हो उनकी परमिशन लें, क्योंकि AI को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना उसे बनाने जैसा ही ज़रूरी है। असल सवाल ये है कि जब AI ग्लासेस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, तो क्या मजबूत रूल्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और ज़िम्मेदार यूज़र्स प्राइवेसी को बचा सकेंगे, या फिर हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई वीडियोस एक नॉर्मल बात बन जाएंगी। क्या सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी हथियार बन सकती है? क्या फेक वीडियोस, बॉट नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन कैंपेन्स पब्लिक ओपिनियन को कन्वेंशनल वॉरफेयर से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? आज की दुनिया में जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी है, आपकी सोशल मीडिया फीड में भी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी है। पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक एक बड़ा फॉरेन बैक्ड इन डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन सामने आ चुका है। फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आता तारर के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने एक इंडियन लिंक्ड मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का पता लगाया है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट नैरेटिव्स को फैलाने और मुल्क को डिजिटली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था।
वज़ीर इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। उसके फॉरेंसिक एनालिसिस के मुताबिक सोशल मीडिया कैंपेन्स की पेमेंट्स इंडियन पेमेंट गेटवेज़ के ज़रिए पाकिस्तान भेजी जा रही थी। तहक़ीक़ात के दौरान व्हाट्सएप चैट्स भी मिली जिनमें एलिजिडली एक इंडियन हैंडलर और सस्पेक्ट पेमेंट्स टारगेट ऑडियंस और ऑनलाइन प्रमोशन स्ट्रेटजी पर बात कर रहे थे। अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि पेमेंट्स को छोटी छोटी अमाउंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम से बचा जा सके। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कोऑर्डिनेटेड बोर्ड फर्म्स भी सामने आए हैं जो पाकिस्तान और आर्म्ड फोर्सेस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस और नेशनल लीडरशिप के ख़िलाफ़ कंटेंट को एम्पलीफाई कर रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस कैंपेन का बड़ा हिस्सा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्लिक कंटेंट पर मबनी था। हुकूमत के मुताबिक इसका मकसद मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और आज़ाद कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते को कमज़ोर करना था। तताड़ा ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने VPN इस्तेमाल होने के बावजूद कई अकाउंट्स का सोर्स इंडिया तक ट्रेस कर लिया। उनके मुताबिक AI जनरेटेड इमेजेस, पुराने वीडियोस और दूसरे मुल्कों की फुटेजेस को एडिट करके कश्मीर के वाक़यात के तौर पर पेश किया गया है ताकि पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा सके। हुकूमत का कहना है कि ये कैंपेन फ़िरकावारियत को हवा देती है, बेचैनी फैलाने और स्टेट इंस्टीट्यूशंस और अवामी एतवाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर रही है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास अब इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है और ऐसी फॉरेन स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स को एक्सपोज करना जारी रखा जाएगा। आज की जंग सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं लड़ी जाती बल्कि एल्गोरिदम्स, फेक न्यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए भी लड़ी जा रही है। हर वायरल वीडियो, हर मिसलीडिंग पोस्ट, हर मैनिपुलेटेड इमेज सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है। इसीलिए डिजिटल अवेयरनेस अब एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई करें, उसको डबल चेक करें और ख़ुद को मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा बनाने से बचाएं, क्योंकि डिजिटल दौर में इन्फॉर्मेशन वॉर जीतना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सरहदों का दिफा। असल सवाल यह है कि जब फॉरेन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स दिन ब दिन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं तो क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी सरहदों ही नहीं बल्कि अपने अवाम के जहनों को भी डिजिटल वॉरफेयर से महफूज रखने के लिए तैयार कर रहा है या नहीं। आज की दोनों स्टोरीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन इन दोनों में पैगाम एक है। चाहे डिजिटल प्रोपेगेंडा हो या AI स्मार्ट ग्लासेस, टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी का सबसे ताकतवर और अहम हिस्सा बन चुकी है। इसलिए अवेयरनेस अब चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत है। किसी भी वायरल पोस्ट पर यकीन करने से पहले उसे वेरीफाई करें। किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसके सोर्स को ज़रूर चेक करें। अगर आप AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो उसे ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इनोवेशन बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के मसला बन सकती है। मुस्तकबिल सिर्फ गवर्नमेंट या टेक्नोलॉजी कंपनीज़ नहीं तय करेंगे बल्कि हम सबको रोज़ाना की बुनियाद पर किए गए फैसले भी उसे शेप करेंगे। रियलिटी चेक देखने का शुक्रिया। मालूमात हासिल करते रहिए, सवालात पूछते रहिए। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।